जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। देखिएगा, आज है आपका 20 जुलाई 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। आज का करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर सीजी हिस्ट्री से संबंधित। देखिएगा, पहला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय को बागवानी कार्यक्रम के अंतर्गत मसाला एवं सुगंधित फसलों के एकीकृत विकास हेतु बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन को देखिएगा, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। देखिए दोस्तों, इसके संबंध में विशेष कि देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को बागवानी कार्यक्रम के अंतर्गत मसाला एवं सुगंधित फसलों के एकीकृत विकास हेतु बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। चलिए, और है दोस्तों, देखिएगा ये है। देखिए, देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में सम्मानित इस विश्वविद्यालय को यह सम्मान सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कालीकट केरल द्वारा पेरियाकुलम में आयोजित वार्षिक कार्यशाला के दौरान प्रदान किया गया है। और अभी हाल ही में दोस्तों ये चर्चा में है, देखिएगा, ठीक है, बहुत ही चर्चा में है। पिछले महीने ही चर्चा में था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो देखिए, सुन लीजिए इसके बारे में। और कि देखिए, यहाँ दोस्तों धान की जो है 23,250 किस्मों में से अब तक 16,700 जो है ना, 16,700 धान की जो है डीएनए फिंगरप्रिंट बना लिया गया है। और अब इसके बार कोड पर क्लिक करके कुछ ही क्षणों में दोस्तों धान की जो है हिस्ट्री जानी जा सकती है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में खुलेगा? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, सरगुजा। देखिए, इसके संबंध में कि सरगुजा जिले में दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट खुलेगा और इसके लिए सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा के जमीरा गांव में जमीन की जो है खोज का कार्य भी पूरा हो गया है। और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दोस्तों 297 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए गए हैं। इस प्लांट से 2 लाख लीटर एथेनॉल और 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह प्लांट दोस्तों देखिए बिना केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एकल बत्ती कनेक्शन योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को हर माह कितने यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है? ऑप्शन को देखिएगा, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, 30 यूनिट। देखिएगा, इसके संबंध में देखिए कि राज्य सरकार द्वारा हाफ बिजली बिल योजना के अलावा एकल बत्ती कनेक्शन योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को हर माह 30 यूनिट बिजली जो है निःशुल्क दी जा रही है। और इसके तहत लगभग 17 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, याद रखना है। अब देखिए दोस्तों कि हाफ बिजली बिल योजना, ठीक है, तो देखिए कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल अधिक आता है दोस्तों, अब उन्हें है ना ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। और 400 यूनिट तक जो है बिजली हाफ किया जा रहा है ना, तो याद रखना है 400 यूनिट तक जो है बिजली बिल हाफ किया जाता है। और देखिए दोस्तों कि इस योजना से वर्तमान में 41 लाख उपभोक्ता जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और योजना प्रारंभ होने से मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन लगभग कितने 2500 करोड़ रुपए की जो है छूट दी जा चुकी है, ठीक है। देखिए, और भी है कि मोर बिजली ऐप, याद रखिएगा कि इस ऐप के माध्यम से घर बैठे उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के जो है विद्युत सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसी तरह आपका मोर छत मोर बिजली योजना, ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है, विद्युत से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग। देखिए, अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? ऑप्शन को देखिएगा, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, INS सिंधु ध्वज। देखिए, इसके संबंध में देखिए INS सिंधु ध्वज नाम की जो है पनडुब्बी को हाल ही में दोस्तों 35 साल की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से हटा दिया गया है। और देखिए दोस्तों कि यह पनडुब्बी स्वदेशी सोनार, USS स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली, रुकमड़ी और जड़ तत्वी नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी टारपिंडो अग्नि नियंत्रण प्रणाली के लिए जानी जाती थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर का नाम किसके नाम पर किया जाएगा? ऑप्शन को देखिएगा, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही आंसर है, झाड़ा सिरहा। देखिएगा, इसके संबंध में कि शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर दोस्तों अब झाड़ा सिरहा के नाम से जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस महाविद्यालय का नामकरण झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर किया गया है।
अब देखिए दोस्तों, झाड़ा सिरहा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की दृष्टिकोण से याद रखना है। देखिए कि झाड़ा सिरहा है ना, मौर्य विद्रोह से संबंधित है। मौर्य विद्रोह के दोस्तों नेतृत्वकर्ता थे। 1876 में यह विद्रोह हुआ था। और देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति विद्रोह के बारे में दोस्तों बहुत सारे वीडियो बन चुका है इस चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा अगर आपको है ना देखना है, आपके पास टाइम है तो। और इसके देखिए, ये जो विद्रोह है किसके शासनकाल में हुआ था? भैरम देव के शासनकाल में हुआ था। प्रतीक चिन्ह आम वृक्ष की टहनी। दमनकर्ता कौन थे दोस्तों? मैकजॉर्ज। और इसी विद्रोह को, मौर्य विद्रोह को ही दोस्तों बस्तर का स्वाधीनता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किन दो न्यायाधीश की जो है नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में की गई है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।